हेलो बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम। पहला सम है हमारे पास, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव consecutive multiple of 8 is triple eight, 888. Find the multiples. The sum of the three consecutive multiples of 8 is 888. अब हमें वो फाइंड आउट करने हैं। तो लेट फर्स्ट नंबर बी, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड बी क्या होगा, 8 के मल्टीपल्स है तो इसमें 8 ऐड करना है। नेक्स्ट होगा एक्स प्लस 8। थर्ड वन एक्स प्लस 8 ये थर्ड वन हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, sum of these numbers, multiple of these numbers are is sorry 888। x first one, ये second one, and third one will be x plus 16 is equal to 888। अब x टर्म्स कितनी हमारे पास 3, कांस्टेंट वैल्यू 8 एंड 20, 16 प्लस 24 इक्वल x वाली टर्म इधर और कांस्टेंट वैल्यू इधर। ये देखो ये इधर है, इसको इधर लेकर आएंगे ट्रांसपोज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू, अब इसको बैलेंस करो, क्या बचे 4 6 8 864 और x इक्वल 864 divided by 3, this will be 288। और फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 288, सेकेंड प्लस 8 96 और थर्ड वन, फिर इसमें 8 प्लस कर 296 प्लस 8 इक्वल टू 304। अब देखो वेरीफाई करना है तो हमें 288 प्लस 296 प्लस 304 total will be 888।
फर्स्ट थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑफ 8 मल्टीपल्स हैं, तो आपको फर्स्ट वन एक्स, सेकेंड वन एक्स प्लस एट, एक्स प्लस एट प्लस एट। अगर ऐसे होता ना सम ऑफ द थ्री नंबर्स, तो फर्स्ट वन विल बी एक्स, सेकेंड एक्स प्लस वन, थर्ड वन एक्स प्लस टू बनता। अब एट का मल्टीपल है इसलिए इसमें एट ही प्लस करना है नेक्स्ट नंबर के लिए। फिर उनका सम हमें गिवन है 888। तो फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यूज एक तरफ, इस तरह से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर उसमें एट एट प्लस करता जाना है, तो हमारे तीनों एट्स के मल्टीपल आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, sum of two number is 90, and the greater number exceeds thrice sorry the smaller number by 14, find the number। देखो सम ऑफ टू नंबर्स है, क्या है 90। कंडीशन क्या है, द ग्रेटर नंबर एक्सीड थ्राइस द स्मॉलर नंबर बाय 40। दोनों का सम क्या है 90 है। अगर लार्ज नंबर हम एक्स लेट करते हैं तो स्मॉलर नंबर भी 90 माइनस एक्स। देखो रफ आइडिया क्या है, सम ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 90। अगर हम इसको एक्स लेट करें तो सेकंड नंबर क्या आएगा हमारे पास, सेकंड नंबर आ जाएगा 90 माइनस एक्स। अगर हम इसको लार्ज करते हैं तो सेकंड विल बी स्मॉल, अगर इसको लार्ज करते हैं तो फर्स्ट विल बी स्मॉल। तो नाउ लेट लार्ज नंबर बी x, small number ninety minus x। According to question, greater number is x, ये greater number है, number is thrice the smaller number, three times of the smaller number, exceed by 14। डिक्रीज होगा बेटा तो माइनस हो जाएगा, इधर एक्सीड है तो प्लस करना है। थ्री नहीं, ये बन गया आपका 270 माइनस 3x प्लस 14। अब x वाली टर्म्स एक साइड पर करनी है, विदाउट x एक तरफ। अब ये इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस, both are these here, so this will become 284। अब क्या बन जाएगा ये
4x 284, तो x इज इक्वल टू 284 डिवाइडेड बाय 4, 71। x क्या हो गया 71। ये हमारा क्या है लार्ज नंबर है। 71 स्मॉल नंबर 91 माइनस 71 इज इक्वल टू 90। फिर देख लो बेटा सम ऑफ द टू नंबर, मैंने रफली किया आपके सामने। फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू 90, फर्स्ट लेट किया x और सेकंड विल बी 90 माइनस x, तो लार्ज नंबर भी x, स्मॉलर नंबर भी 90 minus x. According to question, the greatest number is exceed thrice the smaller number. अब स्मॉलर नंबर का 3 टाइम करना है, फिर प्लस 14 करना है, उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरह से ये आपके आंसर आ गए 71 एंड 19। नेक्स्ट सम, find two consecutive even integer। Find two consecutive even integer such that two-fifth of smaller number exceeds 2/11 of larger by 4। अब इसमें भी दो नंबर है हमारे पास, एक स्मॉलर नंबर है और एक ग्रेटर नंबर। तो अब ये क्या इंटीजर है, क्योंकि हमें स्मॉलर इंटीजर लेट करना है। लेट द स्मॉलर even integer p x, large b क्या होगा x प्लस 2। अब ये क्या इवन है इसलिए प्लस 2 किया। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन two-fifth of smaller number, two-fifth of smaller number, स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास x। अब इसका 2/5 करना है, 2/5 of smaller number equal to 2/11 of the large number by 4, exceed by 4। अब ये हमारा लार्ज नंबर है, इसका क्या करना है 2/11 x plus 2 and exceed by 4। 2/5x, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 4/11 प्लस 4।
अब इसका एलसीएम क्या होगा बेटा 11, 2/x, 2/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 11 से ये बन गया 2x प्लस 4 और 11 4 द 44, तो ये टोटल बन गया 2x प्लस 48 इक्वल टू x/5 अपॉन 11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 11 2 ज़ 22, 5 ज़ 10x प्लस 48 5 ज़ 240। अब आपको x वाली टर्म्स वन साइड और कांस्टेंट वैल्यू अनदर साइड, रिमेनिंग 12x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका आ गया 20। ये हमारा हो गया स्मॉल नंबर 20। लार्ज नंबर 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22। अब देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इंटीजर, तो फर्स्ट वन हमने क्या लेट किया x स्मॉलर नंबर, और लार्ज नंबर क्या बन गया आपका x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/5 of the smaller number exceed 2/11 of the large number। अब ये लार्ज नंबर का 2/11 हुआ एंड एक्सीड बाय 4, ये ही समझने के लिए, बाकी तो नॉर्मल आपकी कैलकुलेशन है। अभी आप सब समझ गए, 11 एलसीएम आ गया, ये एज इट इज, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया 44, अब 2x प्लस 48 और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एक्स टर्म और विदाउट एक्स टर्म को सेपरेट किया गया। अब नेक्स्ट सम का the sum of the digit of two-digit number is 12. The sum of two digits number is 12. If 18 is added to it, the digits reversed. Digits are reversed. Find the number. देखो सम ऑफ द टू डिजिट इज 12। अब टू डिजिट हमारा कहाँ से शुरू होता है 10 से, उनका सम क्या है 12। अगर 18 ऐड किया जाए तो डिजिट क्या हो जाता है रिवर्स हो जाते हैं, मतलब यूनिट और 10 डिजिट रिवर्स हो जाएंगे, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो लेट
the unit digit be x। टेंस क्या होगी बेटा? टेंस डिजिट होगा आपका 12 माइनस एक्स, बिकॉज सम ऑफ टू डिजिट, यूनिट और टेंस को मिलाकर क्या है? 12 है। तो अगर फर्स्ट वन डिजिट एक्स है हमारा, तो सेकंड वन क्या होगा? 12 माइनस एक्स, राइट। अब सबसे पहले क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन नंबर्स बनाना है हमें पहले। तो नंबर, अब हम पहले कभी कोई डिजिट लिखते हैं तो पहले यूनिट से लिखते हैं। तो यूनिट में हमारा क्या है? एक्स। उसके बाद हम क्या कहते हैं? टेंस डिजिट को राइट डाउन करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। कैसे? देखो बेटा, अगर सपोज हमारे पास नंबर है 21, तो 21 कैसे लिखा गया? 20 प्लस 1 से है ये। तो 1 + 2 × 10, तब जाके 21 बना है। इसलिए ये यूनिट है और ये टेंस डिजिट है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अब कंडीशन क्या है कि इफ वी ऐड 18 टू दिस नंबर, तो डिजिट आर रिवर्स, मीन टू से यूनिट आपका बन गया 12 माइनस एक्स और टेंस बन जाएगा एक्स। ये डिजिट रिवर्स करना है इफ वी ऐड द 18 इन दिस नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if 18 is added to this number, प्लस 18, अब क्या होगा? डिजिट क्या होंगे? रिवर्स हो जाएंगे। मतलब यूनिट को पहले लिखना है, फिर टेंस को यहाँ लिख देना है, ये रिवर्स हो जाएंगे। तो यूनिट डिजिट प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 10, 120 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस 18। अब 10x माइनस एक्स, ये क्या बचेगा बेटा? 9x प्लस 12। अब एग्जैक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वन साइड, ये माइनस 10x, ये माइनस 9x प्लस x इक्वल 12। ये 120 इधर आकर माइनस 120, ये 18 इधर माइनस 18। अब माइनस 19 प्लस एक्स माइनस 18x। अब क्या हमारे पास बच गया? 12 माइनस 138 माइनस 621 माइनस 18x। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 126/18। अब 18 की टेबल से 7, तो x क्या आ गया हमारे पास? 7। मीन्स यूनिट डिजिट 7 और टेंस डिजिट 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो नंबर क्या बन गया हमारा? यूनिट प्लस टेंस डिजिट इंटू 10, 57। अब देखो 5 + 7 क्या बन गया? 12, राइट। If we add 18, this will become 75,
तो ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई कि इफ 18 इज एडिड द डिजिट विल बी रिवर्स। तो देखो 50 प्लस 18 बन गया आपका 75। अब ये रिवर्स हो गया, देखो दैट्स हमारा आंसर ओके 75। और ये 57 एंड 75 रिवर्स करके आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास